न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। ब्रजभूषण के खिलाफ नाबालिग पहलवान का यू टर्न, पिता बोले गुस्से में शिकायत की थी। भारतीय कुश्ती महासंघ के मौजूदा प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली 17 वर्षीय पहलवान के पिता बुधवार को यू टर्न लेते हुए अपने बयान से पलट गए हैं। नाबालिग पहलवान के पिता ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। भाजपा सांसद पर उनकी बेटी से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। अब नाबालिग पहलवान के पिता ने शिकायत वापस ले ली। अपने पहले के रुख से पलटते हुए नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा कि उनकी बेटी ने अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ से भेदभाव किए जाने पर गुस्से में ये शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने बुधवार को कहा, ब्रजभूषण ने मेरी बेटी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, यौन उत्पीड़न की कोई घटना नहीं हुई, लेकिन मेरी बेटी के साथ भेदभाव किया गया। उन्होंने कहा, मैं इस लड़ाई में अकेला था, कुछ पहलवानों को छोड़कर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मामला सामने आने के बाद से मेरा परिवार दहशत में जी रहा है। मैंने 5 जून को सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट कर दिया था कि महासंघ के अध्यक्ष ने किसी तरह का उत्पीड़न नहीं किया, लेकिन मैं भेदभाव की शिकायत से दूर नहीं जा रहा हूँ। MNS न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक जब नाबालिग के पिता से पूछा गया क्या उन्होंने किसी के दबाव में अपना बयान बदला है, इस पर पहलवान के पिता कहते हैं, कोई लालच, डर या दबाव नहीं है, हमने खुद बयान बदला है। मेरी बेटी नाबालिग है, हमने केस वापस लिया है, बस बयान बदल दिया। गौरतलब हो कि दिल्ली पुलिस ने नाबालिग के पिता की FIR के आधार पर 6 बार के भाजपा सांसद के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत जांच शुरू की थी। नाबालिग पहलवान के पिता के पहले के आरोपों से पीछे हटने के बाद माना जा रहा है कि ब्रजभूषण के खिलाफ आरोपों की कड़ी कुछ हद तक कम हो गई है। इस बीच बुधवार को ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। करीब 5 घंटे तक चली बैठक के बाद मलिक और पुनिया ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें यह भी आश्वासन दिया गया है कि पहलवानों के खिलाफ FIR वापस ली जाएगी। विरोध करने वाले पहलवानों और उनके कई समर्थकों पर कानून और व्यवस्था के उल्लंघन के लिए 28 मई को मामला दर्ज किया गया था। हालांकि मलिक और पुनिया दोनों ने जोर देकर कहा कि उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और उन्होंने सरकार के अनुरोध पर केवल 15 जून तक वे अपना विरोध स्थगित कर रहे हैं। इस बीच कार्रवाई नहीं हुई तो वह अपना विरोध जारी रखेंगे। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ठाकुर ने कहा कि बैठक अच्छे माहौल और सकारात्मक तरीके से हुई और सरकार ने प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की मांगों को स्वीकार कर लिया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मौके का फायदा उठाकर मनमानी न करे एयरलाइंस, हवाई टिकट के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी सही नहीं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कोविड के कारण लागू लॉकडाउन में के बाद घरेलू हवाई यात्रा की पहली बार एयरलाइन टिकट की कीमतों की उचित सीमा बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। इससे पहले सोमवार को एयरलाइंस एडवाइजरी ग्रुप के साथ हुई बैठक में मंत्री ने अधिकतम टिकट की कीमतों को स्वीकार्य सीमा के भीतर रखने की जरूरत बताई थी और एयरलाइंस को यह संदेश स्पष्ट रूप से दे दिया था। बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्षों में विमानन क्षेत्र के कामकाज का एक रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए सिंधिया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विशेष रूप से गो फर्स्ट की स्थिति और अन्य अप्रत्याशित घटनाओं या आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक कीमतों से बचना महत्वपूर्ण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार दैनिक आधार पर किराए की निगरानी कर रही है, वह कीमतों को न्यायोचित दर से अधिक बढ़ाने की अनुमति दे रही है। इससे पहले किराए को
विनियमित करने के प्रयास में एयरलाइनों से कीमतों की स्वनिगरानी करने का आग्रह किया गया था, विशेष रूप से उन मार्गों पर जो पहले ग्राउंडेड गो फर्स्ट एयरलाइन द्वारा संचालित थे। सिंधिया ने कहा, उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हवाई यात्रियों के लिए यात्रा सस्ती और सुलभ रहे। साथ ही विमानन उद्योग के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों को भी ध्यान में रखा जाए। मंत्री ने यह भी कहा कि 5 जून को दिल्ली से श्रीनगर जाने का किराया 11,913 रुपये से 18,592 रुपये था, जबकि 6 जून को उसी रूट पर यात्रा करने का किराया 16,506 रुपये था, जो 7 जून को घटकर 10,626 रुपये हो गया। इसी तरह दिल्ली लेह के लिए यह 8,658 रुपये से 24,644 रुपये था, जो घटकर 9,707 रुपये से 16,334 रुपये रह गया। नागर विमानन मंत्रालय भी एयरलाइन कंपनियों को वाजिब किराए की एक व्यवस्था बनाने को कह चुका है। इस संदर्भ में दुबे ने कहा कि हालात का फायदा उठाने के लिए किराया बढ़ाने के मुद्दे पर नागर विमानन मंत्रालय का नजरिया एकदम साफ है और वह इस समय भारत में हवाई टिकटों के औसत दाम की बात कर रहा है। आकाश एयर के सह संस्थापक दुबे ने कहा, हद से ज्यादा किराया वसूलने को लेकर सरकार चिंतित है। एयरलाइन समुदाय से जुड़े होने के नाते हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टिकटों के दाम बहुत ज्यादा ना हो। उन्होंने कहा, किसी खास स्थिति का फायदा उठाने के लिए दाम बढ़ा देना अच्छी बात नहीं है। भारत में टिकटों का औसत दाम दुनिया में बहुत ग्राहक अनुकूल है। भारतीय हवाई ग्राहकों के पास सबसे अच्छी टिकट मूल्य प्रणाली है, यह एक तथ्य है और दुनिया में किसी दूसरे देश की तुलना में बहुत सस्ती टिकटें हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ममता का फिर केंद्र पर निशाना, कहा सीबीआई अब लोगों के शौचालय में घुसेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को एक बार फिर राज्य की विभिन्न नगर पालिकाओं में चल रही छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने पूछा कि क्या जांच एजेंसियां अब लोगों के शौचालय में घुसेगी। ममता 2 जून की शाम ओडिशा के बालासोर जिले में हुई भयानक ट्रेन दुर्घटना में मारे गए राज्य के लोगों के परिवार के सदस्य को मुआवजा चेक वितरित करने के लिए आयोजित एक सभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा, घातक दुर्घटना के पीछे एक वास्तविक कारणों को दबाव का हर प्रयास किया जा रहा है। ध्यान हटाने के लिए हर जगह सीबीआई भेजी जा रही है। आज मैंने सुना है कि सीबीआई पश्चिम बंगाल में नगर पालिकाओं में प्रवेश कर रही है। क्या सीबीआई अब लोगों के निजी शौचालय में प्रवेश करेगी? इससे पहले बुधवार को सीबीआई ने 14 स्थानों पर समांतर छापे मारे। नगर पालिका मामलों के मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी की इस तरह की गतिविधियां संकीर्ण राजनीति के अलावा कुछ और नहीं है। इस बीच नगर पालिका भर्ती मामले की समानांतर जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अनुमान लगाया है कि कथित घोटाले से कुल 200 करोड़ रुपए अर्जित किए गए। ईडी के सूत्रों ने कहा कि यह रकम विभिन्न नगर पालिकाओं में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के दौरान उगाई गई थी। सफाई कर्मी, एम्बुलेंस चालक, चपरासी और पंप ऑपरेटर जैसे पद 4 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए में बेचे गए। सूत्रों ने कहा कि क्लर्कों और श्रमिकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं के कारण इस समय कुल 14 नगर पालिकाओं केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। नमस्कार।